समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। कह दो, इतना क्या सोचना। मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो ना? ऐसा नहीं है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं पसंद हूँ तुम्हें? हाँ? पसंद हो? तुम्हारा बिहेवियर पसंद है, तुम्हारा नेचर भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सच तो ये है कि कोई भी लड़की तुम्हें पसंद तो करेगी। रिश्ता मंजूर समझो। एक्चुअली मेरे मन में प्यार जैसी कोई फीलिंग नहीं है। तुम शादीशुदा हो? हाँ? नहीं हूँ। कोई बॉयफ्रेंड? लिव इन रिलेशन? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो फिर टेंशन नहीं, तुम्हारे गले में मेरा मंगलसूत्र पक्का। इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? डेस्टिनी। प्लेटफॉर्म पर जिस लड़की को देखा वो गायब हो गई। लगा जैसे किस्मत रूठ गई हो। सेम लड़की आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठती है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों में बातें हों। शुरुआत वही करती है। इट इज क्लियरली डेस्टिनी, वी आर मेड फॉर ईच अदर। इट्स नॉट अ डेस्टिनी, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। जर्नी खत्म होते ही हम दोनों कहीं और होंगे। ना, तुम चाहो या ना चाहो, हमारा मिलन तय है। मैगजीन पेन देना। ये लो मैडम। जा। उस बुक पर मैंने अपना नाम और कांटेक्ट नंबर लिख दिया है। जिस दिन किसी भी तरह ये बुक तुम्हारे पास आ जाएगी, उस दिन मैं डेस्टिनी को मान लूंगी और तुम्हारे बारे में जरूर सोचूंगी। एक्सक्यूज मी। फिक्र नॉट हैंडसम, तुम्हारा फ्यूचर उसी लड़की के साथ है। ये इस ग्रैंड मदर का आशीर्वाद है। मेरा कोई प्रॉमिस फेल नहीं होता। माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू। बी पॉजिटिव माई बॉय, बी पॉजिटिव। है मेरी विस्की मुझे याद कर रही है। मिनिस्टर साहब, प्लीज ये फाइल देख के साइन कीजिए। पीआर? अरे ये फाइल अपने पास रखो, इस पे बाद में साइन कर लेंगे। वो देख पीछे पीआर आ रहा है। गाड़ी साइड में लो, गाड़ी साइड में लो, चलो। मिनिस्टर साहब, आप हाथ जोड़ रहे हैं? कौन है वो? कलेक्टर साहब, आप नए आए हैं। वो बहुत ही जबरदस्त आदमी है, पॉलिटिकल किंग मेकर। मामूली आदमी को मिनिस्टर बना सकता है, मिनिस्टर को मामूली आदमी बना सकता है। ऐसा? वो बंगाल का सबसे पावरफुल आदमी है, पता है? इन्हीं की वजह से आज मैं मिनिस्टर हूँ और हमेशा रहूंगा। हाय जीजू। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। लेडीज के साथ आने वाले थे, लेडीज पर्स लेकर आ गए। कैसी लगी? आहा, एकदम ट्रेडिशनल लग रही है। ट्रेडिशनल क्यों कह रहे हो? मॉडर्न नहीं लगी? अरे जो दिख रहा है वही तो बोलूंगा ना। इतने महीने बाद भी बेवकूफ छोड़ो, के पहले बेवकूफ अपनी ही हो। दीदी से मिलो। तुम रुको, पहले अपना दायां पैर अंदर रखो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? साक्षात लक्ष्मी हो, बल्कि मेरे घर की भी लक्ष्मी हो। मुझसे पहली बार मिल रही हो ना, लो मेरी तरफ से ये गिफ्ट रखो। नो 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 नो। प्लीज मना मत करना, मुझसे ज्यादा तुम पे जचेगा। इतने बड़े शहर में उस लड़की को कैसे ढूंढोगे? कोइंसिडेंस सिर्फ फिल्मों में होता है। मैं उसे पटा के ही रहूंगा। सुरेखा, सुरेखा, लक्ष्मी बाहर खड़ी है, उसका स्वागत नहीं करोगी?
तो क्या आरती से उसका स्वागत करूं? और क्या, ननद हो तो भाभी का स्वागत तो करना पड़ेगा। वो घर की लक्ष्मी नहीं, नौकरानी है। नौकरानी है? हाँ, आज से ही काम शुरू करने वाली है। बाप रे, तब तो गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? मैंने उसे तुम्हारे भाई की लवर समझकर एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया। गोल्ड चेन वापस दिला दो। पागल आदमी, हमेशा ही ऐसा करते हैं। दीदी टेंशन काहे को ले रही हो? वो ओरिजिनल गोल्ड नहीं था, नकली था। वो नकली था? जब यहाँ हॉस्टल में था तब दोस्तों को पार्टी देने के लिए आपकी चेन बेच दी थी। यानी पिछले 5 साल से नकली को असली समझकर पहन रहा था। अच्छा ये बता, ट्रेन वाली लड़की भी गोल्ड चेन की तरह नकली तो नहीं है? वो असली है ना? और हाँ, अभी वो लड़की कहाँ है? उसे तो ढूंढना है। मतलब तुम्हें उसका एड्रेस भी नहीं पता? वही पता लगाना है। पर पता कहाँ लगाएगा? उसके एड्रेस पे। शैलजा को ढूंढते ढूंढते आज पूरे 3 दिन हो गए। क्या भाई, सुबह से लेके शाम तक उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, आज 3 दिन होने आ गए। लड़की इसी शहर में रहती है ना? लल्लू, कहीं तो रहती होगी। डेस्टिनी, किस्मत में जब लिखा होगा तो सामने आ जाएगी। चोर साहब, क्या चुरा के भाग रहा है? कुछ नहीं सर। ये क्या है? चुराया है सर। पैदल भागेगा या गाड़ी में? ये, दिमाग नहीं है क्या? पब्लिक प्लेस में चेन चुराता है। भागने के लिए पहले साइकिल तो चुरा लेता। भागने में आसानी होती। गुरुजी, बोल। आप तो बहुत महान हो गुरुजी। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पकड़ो उसे, वो एक चोर है। कहाँ भाग रहा है बे? गुरुजी जाने दीजिए ना मुझे। चोरी करता है साले। हे, पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए था ना। चेन स्नैचर बन गया। जानती हो, चोर बाजार जाकर ये तुम्हारी चेन बेचने वाला था। और मारो इसे। चल 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 जा। भाग यहाँ से। ए मैडम, अकल नाम की चीज नहीं है क्या? गोल्ड चेन पहन के कोई पार्क में आता है? हम कोई सिक्योरिटी गार्ड है क्या? अबे, क्या है? यही तेरी भाभी है। वो यही है। इस गधे की बात का बुरा मत मानना। आपने मुझे पहचाना ना? ट्रेन, डेस्टिनी। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद है। उस दिन ट्रेन में चोर की वजह से अलग हुए। आज चोर नहीं मिलाया, इसी को डेस्टिनी कहते हैं। इसे नहीं कहते डेस्टिनी। वो बुक मिल गई तुम्हें? वो बुक कहाँ ढूंढूं उस बुक को? शैलजा जी, जब से तुम्हें देखा है पता नहीं मुझे उस दिन से क्या हो गया है। सोते जागते तुम ही दिखती हो। वो जा रही है। चद्दर तकिए पर, कार की डिक्की से लेकर प्रेशर कुकर के ढक्कन में। अरे पीछे घूम के देख, वो जा चुकी है। हाँ। अरे बाप रे, भूकंप आ गया। मेरा सर। जीजू, चाकू है, केक है, किसका इंतजार है? हैप्पी बर्थडे कर। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ साले, पहले जाके अपनी दीदी को मना। ये भूकंप कैसा? केक कौन से फ्लेवर का है? फ्लेवर छोड़, भूकंप की असली जड़ यही है। स्वीटी, क्या कहा? ये स्वीटी स्वीटी कौन है? सुबह से तेरी बहन भी तो यही सवाल पूछ रही है मुझसे। एक सेकंड, कुछ तो कंफ्यूजन है। आवाज नहीं आ रही, कहीं सिलेंडर उठा के तो नहीं हेलो, ला रही है? सुन चंपक, ये मेरे केक पे तूने स्वीटी का नाम क्यों लिखा है? सर, आपका केक किसी और के घर चला गया गलती से। अबे, तेरी गलती की वजह से मेरी दीदी जीजू का मर्डर करने वाली थी। जल्दी से स्वीटी का एड्रेस मैसेज कर। अभी करता हूँ। ओके। हेलो शैलू, मैं बस तुझे फोन ही करने वाली थी। मुझे एक अर्जेंट मेल भेजना है, ओके? जो केक मैंने ऑर्डर किया था वो आ भी गया है। मैं पार्टी में टाइम पर पहुंच जाऊंगी। हाँ, सुनना मैं क्या कह रही हूँ। पार्टी के लिए मैं अभी स्वीटी को नहला के तैयार ही कर रही थी, तब देखा कि बेचारी की बॉडी पर रैशेस हो गए हैं। शायद फीवर भी है। सुन, तू टेंशन मत ले, जैसा कहती हूँ वैसा कर। तुम यहाँ? तुम्हारा केक। पहले ये बता मैं क्या करूँ? हेलो तो सुन रही है ना? अंदर ले आओ। अच्छा ठीक है। लगता है घर पे अकेली है। आगे अंदर। अब सबसे पहले थोड़ा कूल डाउन हो जाओ और उसे टेबल पर रखो। रखो ना यार। हाँ रख दिया। अब क्या करना है? अब जल्दी जल्दी कपड़े उतारो। ओके ओके। अरे टी शर्ट उतारो। डायरेक्टली on. टी शर्ट। उतार दी। ओके, अब पैंट की बारी। वस्त्रहरण। अब इतनी सी बात भी समझानी पड़ेगी क्या? बिना पैंट उतारे ये कैसे होगा? अच्छा बताओ, अब कैसा लग रहा है? थोड़ा टेंशन हो रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए टेंशन होना नेचुरल है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मुझे एक्सपीरियंस है। ओके, अब पीछे से पिंच करो। क्या? ये तो क्या बोल रही है? अरे पिंच करने से ही अच्छा लगेगा। अरे कर, अरे कर ना। अरे मैं कह रही हूँ पिंच कर, कर ना। दिमाग नहीं है क्या? एक लड़की के घर आकर कोई ऐसी हरकत करता है? तुमने तो कहा ना कपड़े उतारो। वो तुमसे नहीं, फ्रेंड से बात कर रही थी ब्लूटूथ पर। सुनो शैलजा, पॉइंट ये है कि सॉरी। देखो, पहले हम ट्रेन में मिले थे, फिर चेन के लिए मिले, और अब केक के लिए। सच्चे प्यार का यही तो सिग्नल है। इसी को तो डेस्टिनी कहते हैं ना। देखो,
ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है। मैं ये शहर छोड़ रही हूँ। लाइफ लॉन्ग दोबारा मिलने का चांस ही नहीं है। लेकिन शैलजा, डू नॉट डिस्टर्ब मी। अरे सिद्धार्थ, मेरी बात तो सुन। तू उससे इतना प्यार करता है, उसने तुझे एक बार मना किया और तू जा रहा है। उसे मनाने की कोशिश करो ना। मैंने उसके लिए बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। घर पहुंचकर फोन करूंगा। अरे सुनो तो। सुनो तो, कैसा लड़का है। ये क्या है शैलू? ट्रेन का टाइम हो रहा है तो अब तक तैयार नहीं हुई? अगर वो यहाँ आया और मैं नहीं मिली कौन? तो वही सिद्धार्थ। मेरे जाने के बाद वो मुझे पागलों की तरह ढूंढेगा। शैलू, तुझे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ शायद। मुझे लगता है उसके प्यार में सिंसेरिटी है। और अगर ऑनेस्टली कहूँ तो स्टेशन पर जब उसने मुझे देखा, उससे पहले ही मेरी नजर उस पर पड़ चुकी थी। मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि सिर्फ वही मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठे। और ऐसा ही हुआ। जिस तरह वो मुझे देखने की कोशिश कर रहा था, मुझे अच्छा लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे लिए उसका इतना कंसर्न्ड होना, उसने तो मुझसे मेरा दिल ही जीत लिया। जब उसने मुझे ट्रेन में प्रपोज किया, मैं बहुत खुश हुई। डर था कि फिर उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन फिर पार्क में मुलाकात हो गई। और फिर वो दिन जब हमारे केक्स एक्सचेंज हो गए। लेकिन पापा के बारे में सोचती हूँ तो सिद्धार्थ से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। डर सा लगा रहता है, क्या मैं उससे फिर से मिल पाऊंगी? कमाल है, जब वो तेरे सामने था तो खुद ही उसे भगा रही थी, और अब जब नहीं है तो मिलने के लिए तरस रही है। अगर वो इतना ही पसंद था तो पहले ही बता देती। दी एंड हो गया तेरी लव स्टोरी का। What is this man? तुमने मुझे विंडो सीट प्रॉमिस किया और अब सेंटर में बिठा रहे हो। मुझे विंडो सीट ही चाहिए, विंडो। बैठ जाइए माता जी, प्लीज बैठ जाइए। नो, मैं सिर्फ विंडो सीट पर ही बैठने वाली। मेरा मेरा हैंडसम, ओए हैंडसम, मेरा हीरो, कैसे हो तुम? आप कैसी हैं दादी? आई एम वेरी फाइन। That's nice. तुम यहाँ अकेले क्यों हो? वो कहाँ गई, वो लड़की? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब तुम्हारी फिर मुलाकात नहीं हुई? आई डोंट बिलीव इट। वो सिर्फ वन साइडेड लव था। दूसरी पार्टी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ था।